बताते हैं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उसके बाद कहते हैं हम लोग कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उसके बाद चौथी लाइन कहते हैं मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब पांचवा सील जो है जो तथागत बुद्ध देते हैं सूरा मेरे मज्जपमाद खाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये तो पाली भाषा में है। जैसे बाबा जी लोग मंत्रवा जो पढ़ते हैं समझ में आता है? समझ में आता है क्या कहते हैं? समझ में आता है? तो कहते हैं दौड़ लगा के शोर मारो शंख बजाओ और सारा धन संकल्प कर देला ऊपर परत। तथागत बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है। ये पाली भाषा देश की सबसे प्राचीन भाषा है, देश की सबसे पुरानी भाषा है जो पाली भाषा है। तो पाली भाषा में तथागत बुद्ध का सील और सिद्धांत मिलता है क्योंकि सबसे पुराना सत्य सनातन धम्म बौद्ध धम्म है। तो इसका मतलब है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करेंगे ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी बिना दिए बिना पूर्व स्वीकृति के किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उसके बाद कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी काम वासना कामाचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जो स्त्री हमारे उम्र की है वो हमारी बहन है, जो स्त्री हमसे उम्र में बड़ी है वो माँ के समान है, और जो स्त्री हमसे कम उम्र की है बेटी के समान है। उसके बाद मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, बकवास नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। उसके बाद जो पांचवा सील है, पांचवा सील बहुत महत्वपूर्ण सील है। आदमी इस सब का तो उल्लंघन कर देता है, कहता है चारों नहीं मानो, अच्छा चारों मानो, एक सील नहीं मानो। सूरा मेरा मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये पाली भाषा में है, इसीलिए मैंने अभी कहा कि ये पाली भाषा है और इसको मैं हिंदी में व्याख्या करने का काम करके आप सभी को बताऊंगा। इसका मतलब है कच्ची शराब, पक्की शराब, अंग्रेजी शराब, ताड़ की ताड़ी या जितने भी मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं जिनके सेवन से शरीर में उन्माद पैदा होता है, और जो भी नशीली पदार्थ हैं जैसे कई प्रकार का नशा होता है, गुटखा, सुर्ती, गांजा, भांग, अफीम, चरस, फिल्म, हीरोइन, इस सभी को सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन हमारा समाज क्या है? बहन जी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। हमारा समाज क्या है? हमारा समाज कामगार है, हमारा समाज मेहनत कश है, हमारा समाज मजदूर वर्ग है। मेहनत तो करता है लेकिन इस समाज में दो तरह के गरीब हैं। एक तो 500 जो कमाता है और परिवार का खर्च ही नहीं चला पाता है, एक 500 कमाता है लेकिन 8 आदमी 6 आदमी का खर्च है उसी में तबाह है, बच्चों का शिक्षा दीक्षा जो है प्रबंध नहीं कर पाता। एक है जो मनबड़ वाला गरीब है, उसके परिवार में 3 या 4 आदमी का खर्च है, वो 500 रुपया रोज कमाता है लेकिन उसको 300 रुपया 200 रुपया अपने थकान को दूर करने के लिए वो कहता है जब तक 2 पैग मारूंगा नहीं, जब तक 1 क्वार्टर मारूंगा नहीं, थकान जाएगी नहीं। तो बताइए जो तथागत बुद्ध का 5 सील है, इस 5 सील के पालन से आपका जीवन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? आप चोरी नहीं करेंगे, आप हिंसा नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप चुगली नहीं करेंगे, आप नशा नहीं करेंगे, रास्ता पकड़ के जाएंगे तो किसी की मजाल है जो कह देगा कि वो खराब आदमी है। तो आप सभी सीलवान बनिए, सील का पालन करिए। अब मैं आता हूँ
क्योंकि ये समय बहुत ही भयानक समय है। कहा जाता है रोक है न टोक, डाले कानों में तेल तूर, पाले जातिवादी जातिवादी सरकार है, हिंद है ना हिंदी, चिंदी चिंदी में बांटा देश को, भारत में रोज महाभारत तैयार, भारत में रोज महाभारत तैयार है। अभी हमारे साथी निसार जी बता रहे थे कि आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा था, उसके बाद ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज है उसको भी बांटा जा रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के बहुजनों को जगाया था, और मैं बता लेना चाहता हूं, हम सभी यहाँ अगर बैठे हुए हैं तो वो बाबा साहब की देन है। मैं कहता हूं, और जितने भी समाज सुधारक हैं, समाज सेवी हैं, वो सभी कहते हैं, सबका मानना है और सही भी है कि हमारे जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। लेकिन इस समाज के विडंबना को जब हम लोग समझते हैं और देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आपन घर फूक के बाबा दहले जेके जोर ले, माई रे माई तू निर्मोहिया, जियरा भइल कठोर रे, जियरा भइल कठोर रे। बाबा साहब ने अपना परिवार कुर्बान कर दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया आपके लिए, और आप बाबा साहब को नहीं जानते हैं तो आपका जीना धिक्कार है, आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है जो बाबा साहब को नहीं जानते हैं। इस देश के इतिहास में जब बाबा साहब जैसे महान हस्ती का, महान शख्सियत का जब जन्म होता है, उस समय बाबा साहब के माता जी को जब प्रसव की पीड़ा होती है तो डॉक्टर कहता है, बाबा साहब के पिताजी दरवाजा पीटते रह जाते हैं। बाबा साहब का जब जन्म होने वाला था तो भयंकर आंधी तूफान था उस दिन,